बचपन में नहर में नहाने का बहुत शौक था। एक बार तो डूबते डूबते बचे। जी। मौत से खौफ आता है? बड़ा 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 वो मुझे याद है, वो मैं, और साथ ही पुल था, तो पानी यूं जा रहा था, तो मैं मेरे बड़े भाई साहब वाला से वो भी नहा रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा, तो मुझे याद है मैं बिल्कुल ही गया था, तो पकड़ा उन्होंने फिर नीचे। उस वक्त से मुझे पानी से भी डर लगता है, और जब ट्रेन पुल पर चलती तो मुझे बहुत डर लगता है, जब जहाज़ टेक ऑफ करता है तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं बड़ी ज़रा टाइम लेता हूँ नॉर्मल होने में। मौत से डर लगता है? मौत से डर नहीं लगता, मौत के बाद से डर लगता है। सियासत में भी दिलचस्पी रही। 1985 का गैर जमाती इलेक्शन लड़ा, 10,000 वोट भी लिए। हमारी सियासत में खराबी क्या है? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि MNA क्या होता है और MPA क्या होता है, वरना मैं दोनों सीटों पे खड़ा हो जाता। हम फैसलाबाद में एक ड्रामा कर रहे थे, हम बैठे हुए थे, अल्लाह बख्शे जमील फ़खरी और मैं और सब, तो कहने लगा वो, यार खलो जा। मैंने कहा कितने खलो माँ? कहता है इलेक्शन इज खलो जा। मैं कहा यार कैसे, क्या कह रहे हो तुम? कहता है मैं पता करना। तो दूसरे दिन आके कहता है मुझे 1500 रुपया लगता। तो मेरा ख्याल हमने 300 रुपया डाला और वो AC साहब के वहाँ जमा करा दिया। तो वो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि 15-20 दिन के बाद मेरे पास लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, और एक मिल ओनर हैं, उन्होंने मुझे 10,000 मीटर कपड़ा भेज दिया उसके लिए, होल्डिंग्स के लिए। फिर यहाँ 3-4 एक्टर बैठे रहते थे थिएटर के, और सबसे बड़ा बैनर मेरा लगा हुआ था, तो मेरा निशान भी था TV। फिर मुझे तकरीर करना भी नहीं आती थी, अंधेरा उजाला चल रहा था, तो मुझे कोई बता दे। तो कहते यार तू बड़ा मशहूर हो गया है, तो तू ऐसा कर, तो अपनी तकरीर के आखिर में कहा कर, अंधेरा नहीं हूँ उजाला हूँ मैं, और अंधेरों से टकराने वाला हूँ मैं, मुक्का दिखा, तालियां बजेंगी। लीजिए, मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया और वाकई तालियां बजती थी। हमारे शायर मुनीर नियाजी ने कहा था, मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता है। वाकई ऐसा हमारे मुल्क में ऐसा ही है। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि जिस दिन मैं, आप यकीन करें ना करें, सारी तकरीरें वकरीरें करके, जब मैं, या एक जगह किसी ने बिजली के तार पर भी कोई चेन वेन फेंक दी, मैं नीचे तकरीर कर रहा था, कुछ लोग डर गए थे कि वाकई मैं जीत जाऊंगा। तो मैंने कहा ये क्या है? तो मैंने, ये बेटा मेरा अदनान था, इसको कहा तुम घर जाओ जल्दी, तुम घर जाओ, मेरा ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो ये सब कुछ सोचने के बावजूद मैंने कहा कि अगर मुझे कोई 10 करोड़ रुपया भी दे, और अब भी अगर आप मुझे 2-4 करोड़, 1 अरब भी दे दें, तो मैं कहूँगा नहीं, ये काम नहीं करना। लीडर बनना जो है बड़ा ही मुश्किल है, और जो लीडर बन गया, लीडर, उससे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। कोई है पाकिस्तान में? बड़ा ही मुश्किल है, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। कोई पूरी तारीख में, अगर हमारी तारीख इतनी अच्छी हो और सब हमारे लीडरान ये हो, और हमारी आवाम खुश हो, हमारे स्टूडेंट खुश हो, आप खुश हो, मैं खुश हूँ, तो ये लोग जो बच्चे जो हैं वो पर क्यों निकालते हैं? ये अपने घोंसलों से क्यों उड़ जाते हैं? ये क्यों चले जाते हैं? आपके बच्चे दोनों बेटे चले गए, बैरून मुल्क चले गए, आप तन्हाई महसूस करते हैं? कभी कभी आपको क्या, आपको मैं उस पिंजरे में जब आता हूँ अपने, मेरे लिए तो पिंजरा ही है, तो उसमें मैं नहीं चाहता कि मेरे परिंदे जो हैं वो मेरे, अब तो 20 साल हो गए उनको गए हुए, अब तो उन परिंदों को भी शाखें निकल आई हैं। अब तो सिर्फ मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरे नवासे, मेरी नवासियाँ, मेरे पोते इस कदर ज़हीन और लायक हैं कि वहाँ उस कैटेगरी में, डीन्स की कैटेगरी में वो बच्चे याद आते हैं?
मैं कहता हूँ कि अभी उड़ के पहुँच जाऊँगा, लेकिन जब वो छोटा कहता है दादा, तो फिर आपकी तबीयत खुश हो जाती। ये जज्बात, ये फीलिंग, ये सारा कुछ, ये जिस पर गुजर रही होती है वही अंदाज़ा कर सकता। अब मैं जब बेल बजाता हूँ तो कौन आता है? अगर कोई बच्चा हो, बेटा हो, बच्ची हो, भाग के आए कि अब्बू को क्या प्रॉब्लम है, फिर आवाज़ देता हूँ वसीम, फिर उसका छोटा आ जाता है, या बेगम साहबा बेचारी आ जाती है। लेकिन बाज़ वक्त ऐसा आता है जब आपको ज़रूरत होती है, आपको ज़रूरत होती है। मेरे यहाँ वॉशरूम में एक बाहर से एक चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है, और उसको मैं देख रहा हूँ कि कितने साल हो गए हैं वो घोंसला वहीं रहता है। कोई ना कोई चिड़िया किसी को हैंड ओवर करके, जैसे कोई दुल्हनिया सी आ जाती, फिर एक बच्चा आता है, अंडे होते, फिर वो मैं रात को कभी कभी 2-3 बजे जाके देखता हूँ कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब उनको प्रॉब्लम होती होगी, या बारिश होती होगी या हो, तो वो कितने परेशान होते हैं। हम तो फिर इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात। आप कितने मजहबी हैं? मजहबी रसूमात का कितना ख्याल रखते हैं? मैं मजहबी हूँ, मैं तो 4 बजे उठता हूँ, कितना भी मसरूफ़ हूँ, और जो फ़राइज़ मेरे हैं उसमें से मैं किसी हद तक अदा करने की कोशिश करता हूँ, और जो कुछ पढ़ना होता है वो भी सुबह को पढ़ लेता हूँ। ये मजहबी होना ना होना ये अलग चीज़ है। कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसी अकेले में तन्हाई में कोई चीज़ होती है जिसका आप साथ चाहते हैं। आपको कोई रोशनी नज़र आती है? कुछ होता है। वो कौन है जो आपको कहता है उठ जा? कोई तो वो निज़ाम हस्ती, ये वो कोई मैंने देखा तो नहीं भाई, पहुँचाया गया मुझे, जिनके पहुँचाया गया उनके भी सदक़े, हम तो सदक़े वाले लोग हैं। आप सारी ज़िंदगी फ़नकार बरादरी में आपने गुजारी, फ़नकार आखिर मुत्तहिद क्यों नहीं होते? लड़ाइयाँ, झगड़े, हसद, एक दूसरे की टांग खींचना, ऐसा क्यों? ये इनमें एक चीज़ जो है वो फ़ौरन इनमें पैदा हो जाती है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं बेहतर होता। मैं नहीं समझता मैंने किसी चैनल को, किसी प्रोड्यूसर, किसी को किसी किस्म की तकलीफ़ दी हो। आप तो बड़ी गाड़ी भी नहीं रखते। नहीं, मैं अब रख के मैं क्या करूं? बड़ी गाड़ी में निकलूं जी, कभी खान जा रहा है तो उससे क्या मिल जाएगा मुझे? कुछ नहीं मिलेगा। नई भी गाड़ी नहीं खरीदते? नहीं, मेरे पास नई गाड़ी मैं आज तक नहीं खरीदी, इतना मेरा अरसा हो गया, फिर बल्कि इस काबिल ही नहीं रहा। वो एक दफ़ा नदीम से गाड़ी ली थी, वो उसकी बड़ी खूबसूरत एक गाड़ी थी, वो 2 महीने के बाद एक प्रोड्यूसर ले गया तो उसको यूं करके ले आया था। वो बस इस तरह लग गई है तय वो ठीक करा देंगे, तो मैं डर गया। असल में बुज़दिल बहुत हूँ। पैदा तो मैं हो गया पठानों में, पेशावर में, लेकिन मैं बहुत बुज़दिल हूँ। मुझे अभी ये कुछ बात करते ना तो मैं डर जाऊँगा और रो पड़ूँगा, आँखों में आंसू आ जाए। आई कांट फाइट। मुझे मार खाना आता है, मुझे डूबना आता है, मैं तैर नहीं सकता, मैं निकल नहीं सकता उससे। क्या ज़िंदगी में कभी किसी से ऐसी नौबत आई कि हाथापाई हो गई हो? अलग रहता हूँ, जब वहाँ तक नौबत आती मैं चुप जाता। मुझे तो जब चाहे बीवी मार रहे, लेकिन बेचारी बहुत अच्छी है। अब तो उसे मारना ही चाहिए। रखा हुआ है, मुझे रोज़ कहती शाम को एक बच्चे को दिखाओ, दूसरे को दिखाओ, पोते को दिखाओ, रह नहीं सकती औरतें तो, माएँ तो वैसे भी नहीं रह सकती। वैसे तो आप बड़े मसरूफ़ हैं, लेकिन कभी अगर वक्फा मिले ज़िंदगी में तो आपकी क्या ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी करना चाहेंगे? मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जब अपने पोती पोतियों को, बेटियों को, बेटों को देखूं आता हुआ, तो मैं कहूँ दुनिया का मैं किस कदर खुश नसीब इंसान हूँ। जो मुझे चाहिए था वो मेरे झोली में आ गिरा। ये है मेरा मुस्तकबिल। ये मेरी बेगम है, इनका नी का ऑपरेशन हुआ है, तो जरा रेस्ट करें। बहुत